नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, छोटी दिवाली प्राचीन काल से हमारे समाज में दीप दान करने की एक प्रथा के रूप में मनाया जाता है। छोटी दिवाली यम देवता को प्रसन्न करने के लिए उनको दीप का दान करने वाला त्योहार भी माना जाता है और इसे नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, छोटी दिवाली और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, छोटी दिवाली हमारे जीवन में किस तरह से खास है, इसका महत्व क्यों है, कौन से ग्रह इस दिन हम अपने लिए अनुकूल कर सकते हैं, उन सारी बातों पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी के बाद और दिवाली से एक दिन पहले नरक चौदस के दिन में यमराज की पूजा की जाती है। आमतौर पर बताया जाता है कि इस दिन आप अपने पितरों के नाम पर 2 दीप जलाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। अपने द्वारा जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्मों का यहाँ पर निदान करते हैं। यम के देवता यमराज को इस दिन प्रसन्न किया जाता है और इस दिन अपने घर से अलक्ष्मी को विदा कर लक्ष्मी के आने के लिए रास्ता दुरुस्त करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर जब भी YouTube पे या कहीं किताबों में नरक चौदशी के बारे में सुना हो तो इसमें कुछ दंत कथाएं आमतौर पर आपको सुनने में मिलती हैं। जैसे भगवान कृष्ण के द्वारा दुराचारी नरकासुर का इस दिन वध किया गया था। इसी प्रकार एक कथा है, रंती देव नाम के एक पुण्य आत्मा को इस दिन पूजा करने से उसके पाप कर्मों से मुक्ति मिली थी। इसी प्रकार और भी बहुत सारी दंत कथाएं आमतौर में प्रचलन में है। दोस्तों, आमतौर पर छोटी दिवाली में 14 दिए जलाए जाते हैं। 13 दिए आम दिए होते हैं और एक बड़ा दिया जो पूरे घर को दीप दिखाकर घर के मुख्य दक्षिण दिशा में इसको जलाया जाता है। यमराज के लिए जलाया जाता है, यमराज को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। ये घी का दीपक आपके घर में कलह कलेश, अन्न से संबंधित परेशानी, पितरों की नाराजगी और आपके जीवन में वर्तमान समय में जो आप नरक भोग रहे हैं उससे मुक्ति का त्योहार बताया गया है। दोस्तों, छोटी दिवाली आपके घर में खुशियों को लाने के लिए या लक्ष्मी के प्रवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग कोई भी व्यवस्था हमारे जीवन में हमारे लिए बता के गए हैं तो उसके पीछे बहुत सारे मानव कल्याण से जुड़े हुए कार्य होते हैं। पूरे वर्ष जो आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है, आसुरी शक्तियां मौजूद हैं, रोग कष्ट बीमारियां घर कर चुकी हैं, उनसे मुक्ति के लिए दिवाली से एक दिन पहले यानी लक्ष्मी के आने से पहले दंड, रोग, कष्ट और नेगेटिविटी के देवता यम या यूं कहें कि शनिदेव को विदाई का दिन होता है। दोस्तों, इस दिन अपने घर की पूरी सफाई की जाती है। जो घर में नकारात्मक चीजें हैं वो शनि का बिगड़ा हुआ रूप होता है और शनि अपना जो भी प्रभाव न्याय के रूप में देते हैं वो राहु के जरिए देते हैं। अगर आपके घर में कूड़ा कबाड़ा होता है, टूटी हुई चीजें होती हैं, पुराने कलेक्ट्रल जमा होते हैं, अव्यवस्था होती है तो राहु एक्टिव होते हैं और उसका हमारे विचारों पर, हमारे सोच पर और हमारे अनाप शनाप खर्चों पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हमारे घर की दहलीज शनि और राहु को रिप्रेजेंट करती है। इस दिन दहलीज पर दीप जलाना राहु और शनि को प्रसन्न करने का एक व्यवस्था है। जब आप घर में पुराने कपड़े, फटे पुराने वस्त्र इनको हटाते हैं तो इससे आपके घर में शुक्र की प्रधानता बढ़ती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि शनि दंड नायक हैं, वो आपको कष्ट देते हैं, आपके कर्मों का फल देते हैं। राहु उनके एजेंट हैं जो इन चीजों के इकट्ठा होने से नकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके विचारों में आते हैं और आपसे गलत डिसीजन करवाते हैं। वो राहु का नेगेटिव रूप होता है। जब आप इन चीजों को घर से हटाते हैं तो अमावस की रात जो शुक्र की रात होती है यानी लक्ष्मी की रात होती है, दिवाली की रात होती है, यानी उस दिन आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है शुक्र के रूप में। तो दोस्तों, जब हम घर के अंदर से बेकार पड़ी हुई चीजें, बेकार पड़े हुए टूटे फूटे बर्तन हटाते हैं तो इससे हमारे व्यापारिक क्षेत्र में, हमारे सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बेहद हमें सकारात्मक रिजल्ट्स मिलते हैं। छोटी दिवाली के दिन आप घर के अंदर के जाले हटाते हैं, घर के अंदर चीजों पे चढ़ी हुई धूलों को हटाते हैं तो इससे आपके बृहस्पति मजबूत होते हैं और आपके विचारों में, आपके ज्ञान में, आपके बरकत में इंप्रूवमेंट आती है। वैसे भी आप जानते हैं कि घर में जाले लगना जहां नकारात्मक ऊर्जाओं को उत्पन्न करता है, वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से घर में जाले लगना पितरों के पॉजिटिव प्रभावों को नेगेटिव में बदल देता है।
यानी आपकी बरकत को खराब कर देता है। हमारी बरकत हमारे पितरों से होती है, उनका आशीर्वाद इन जालों से, हमारे घर के साजो सज्जा में चढ़ी हुई धूल से नेगेटिव हो जाता है। दोस्तों, आपके घर के अंदर टूटे हुए गमले, पुराने दिए, पुराने या टूटे हुए बच्चों के खिलौने, ये सब आपके जीवन में केतु के प्रभावों को नेगेटिव कर देते। इसके कारण आपके घर के अंदर गुप्त रोग, गुप्त चिंताएं, संतान से संबंधित नेगेटिविटी बढ़ जाती। दोस्तों, छोटी दिवाली के दिन जब हम अपने घर से पुरानी रद्दी, जूते चप्पल जो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, इन चीजों को हटाते हैं तो राहु की नेगेटिविटी घर से हटती है। बेफिजूल के खर्च, बेफिजूल के कर्जे, बेफिजूल के झगड़े विवाद से हम मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी तरह के कानूनी अड़चन जो हमारे साथ चल रही है, किसी के साथ विवाद चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई पेनल्टी हमें कहीं से लग रही है, यानी हमारे पैसे की जो बरकत खराब हो रही है, वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, घर के अंदर जब हम टूटे हुए कांच, पुरानी खाली बोतलें, इन चीजों को हटाते हैं तो इससे हमारे घर के अंदर और हमारे जीवन में बहन, बेटी, बुआ, मासी, इनका सुख बढ़ता है, उनके जीवन में आ रहे कष्ट दूर होते हैं, हमारे सोच पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, हमारे सोशल एक्टिविटीज में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। दोस्तों, नरक चौदशी के दिन हमें सुबह उठकर नहा धोकर भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। भगवान सूर्य जो नारायण का रूप है और माता लक्ष्मी जो दिवाली के दिन हमारे घर में प्रवेश होना चाहती हैं, बिना नारायण के वो प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, सूर्य नारायण जो विष्णु का ही अंश है, उन्हें जब हम पूजते हैं नरक चौदशी के दिन अपने शरीर पर तेल लगाने के बाद और स्नान करने के बाद सूर्य को जब अर्घ देते हैं तो उससे नारायण खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और नारायण खुश होने से माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश निश्चित होता है। दोस्तों, नरक चौदशी को लक्ष्मी के लिए प्रवेश दिवस के रूप में भी माना जाता है, इसे रूप दिवस भी कहा जाता है। इस दिन चंदन और हल्दी का लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाने से चेहरे को एक नई ताजगी मिलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का आपके चेहरे से प्रभाव झलकता है। आयुर्वेदिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आप अपने अंदर, अपने चेहरे पर एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और उसके कारण आपके जीवन में निराशा, थकान दूर होती है और हमारे घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो एक अतिथि के रूप में आने वाले हैं, उनके लिए आपका एक पॉजिटिव रूप निकल कर आता है। इसलिए इस दिन चंदन और हल्दी का लेप चेहरे पर लगाकर अपने आप को एक प्रेजेंटेबल पोजीशन में लाने की कोशिश की जाती है, इसलिए इसे रूप चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, नरक चौदस यम का दिवस है और यम देवता को प्रसन्न करने के लिए दक्षिण दिशा में दीप जलाया जाता है। दक्षिण दिशा जो मंगल देव की दिशा है और मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए, उनका पॉजिटिव फल प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा भी इस दिन की जाती है। दोस्तों, मंगल देव आपके जीवन में आपके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके परिश्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके खून के संबंधी रिश्तेदारों, घर में मंगल कार्य, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। नरक चौदस के दिन दक्षिण दिशा में दीप जलाना यम देवता को प्रसन्न करता है और उसके कारण आपके अंदर हिम्मत बढ़ती है। मंगल देव के नेगेटिव होने पर जहां हमें चोट, बीमारियां, दुख, इन चीजों का सामना करना पड़ता है, वहीं जब हम दक्षिण दिशा में दीप जलाते हैं तो हनुमान जी और यम देवता प्रसन्न होकर हमें इन कष्टों से मुक्ति देते हैं। दोस्तों, हमारे घर की दहलीज राहु और शनि, इन दोनों को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम माध्यम है। इस दिन जब हम अपनी दहलीज पर, अपने द्वार पर दीपक जलाते हैं तो शनि और राहु के जो दोष हैं वो दूर होते हैं। वो जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना चाहिए, उसमें जो वो बाधक बने होते हैं वो दूर होता है और उसके अगले दिन माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धन दौलत, पॉजिटिविटी, यश कीर्ति के साथ हमारे घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, नरक चौदस के दिन घर में दीप जलाने से, धूप दीप घर में घुमाने से, दहलीज को दीप अर्पित करने से, दक्षिण दिशा में दिया जलाने से हमारे पितृ हमें अपना आशीर्वाद देकर जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर है उससे हमको मुक्ति दिलाते हैं और रोग, ऋण,
शत्रु, इन सबको हमारे घर से दूर ले जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे बड़े बुजुर्गों, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो भी तीज त्योहारों का विधान बनाया गया है, उसके पीछे कोई ना कोई सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव छुपा हुआ होता है। इसलिए आप हर त्योहार और हर रीति रिवाज को समझकर उसे अपनाएं और उसे निभाएं। आपको ये त्योहार पूरे परिवार के साथ मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।